एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत उदास रहती थी। पूरे जंगल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इतना बड़ा जंगल है लेकिन मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मुझे अकेले ये जंगल घूमने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता। तभी वहाँ पे रानी कौवी और कालू कौवा आते हैं। क्या हुआ चिड़िया, अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। हम तुम्हारे साथ खेलेंगे भी, जंगल भी घूमेंगे। मैं और तुम्हारे साथ दोस्ती बिल्कुल नहीं। तुम लोग एक नंबर के झूठे हो और दूसरों के भोजन भी चुराते हो। मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी तो सिर्फ बुरी बुरी कामें ही सीखूंगी। हम तुमसे यहाँ सच्ची दोस्ती करने आए हैं। तुम तो हमें गलत समझ रही। एक दिन तुम्हें हमारी दोस्ती का एहसास जरूर होगा। ऐसा कहकर रानी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास अपने घोंसले पे बैठी थी। तभी वहाँ से पर बबली कबूतर गुजरती है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मेरा नाम बबली कबूतर है और मैं इस जंगल में आज ही आई हूँ। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है और मैं यहीं रहती हूँ। मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाने के लिए पेड़ ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ मुझे अच्छा पेड़ कहाँ मिलेगा? अरे इसमें ढूंढने की क्या बात है बबली कबूतर। यहाँ देखो, मेरे घर के बगल में ही ये कितना अच्छा पेड़ है और यहाँ धूप भी अच्छी से आती है। इस तरह वे दोनों बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों साथ में जंगल घूमते और भोजन भी लाने जाते। एक दिन अचानक टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे टुनटुनी दोस्त, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो लगता है बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम यहीं आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर बबली कबूतर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे रानी कौवी और कालू कौवा आते हैं। अरे टुनटुनी दोस्त, तुम्हें तो बुखार लगा है। ये लो, हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर आए हैं। तुम इसे खा लो, अच्छा लगेगा। हाँ रानी कौवी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी। तुम लोगों का शुक्रिया मेरे लिए भोजन लाने के लिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्त दोस्त के लिए तो इतना करते ही है। वैसे तुम्हारी वो दोस्त कहाँ गई? हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी रहा करती थी। आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो वो नजर भी नहीं आ रही है। पता नहीं सुबह से वो कहाँ गई, अभी तक नहीं लौटी है। वो जरूर तुम्हारी सेवा से बचने के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बातें सुनकर उदास हो जाती है और उसे भी लगता है कि बबली कबूतर उसे छोड़कर चली गई। इस तरह शाम ढल जाते हैं, लेकिन बबली कबूतर का कुछ पता नहीं था। अगले दिन सुबह रानी कौवी और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के लिए भोजन लेकर आते हैं। ये लो दोस्त, हम तुम्हारे लिए फिर भोजन लाए हैं। तुम इस भोजन को खा लो, तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा और चलने की थोड़ी ताकत मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया को काफी भूख लगी थी, वह भोजन खा लेती है। जिगरबाज जी, हमने आपके लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार किया है। टुनटुनी चिड़िया काफी बीमार है और उसका भरोसा हमने जीत लिया है। अब वे हम पे पूरा भरोसा करती है। आप हमारे साथ चलें, आपको नर्म नर्म चिड़िया खाने को मिलेगी। कालू कौवा जिगरबाज को लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। ये देखो जिगरबाज, है न ये स्वादिष्ट चिड़िया। मैंने कहा था ना नर्म नर्म चिड़िया खाने को मिलेगी। अब किस बात की देरी, तुम अपना भोजन खा लो। चील जैसे ही चिड़िया पे झपटता है, तभी वहाँ पे बबली कबूतर आ जाती है और चिड़िया को बचा लेती है। खबरदार जिगरबाज, जो तुमने चिड़िया पे हमला भी किया, तुम मेरे दोस्त पे को कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बबली कबूतर जैसे ही हाथों में डंडा उठाती है, कालू कौवा और जिगरबाज वहाँ से उल्टे पैर भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे आने में लेट हो गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लाने गई थी जिससे तुम्हारी बुखार ठीक हो जाए। नहीं नहीं बबली कबूतर, तुम माफी मत मांगो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी गलती है जो मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। इस तरह दोनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
लिटिल बुलबुल को काफी जोरों की भूख लगी थी। वो जंगल में भोजन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उसी पेड़ पर कालू कौवा बैठकर रोटियां खा रहा होता है। लिटिल बुलबुल सोचती है, अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और ये कौवा रोटियां खा रहा है। मुझे कहीं भोजन नहीं मिला। अगर मुझे ये कौवा रोटियां दे दे तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा कहकर लिटिल बुलबुल कौवे के पास जाती है। अरे कालू दोस्त, आजकल तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे सामने तो कोई भी पक्षी सुंदर नहीं लगता। और तुम सब पक्षियों से काफी बड़े भी हो। तुमसे तो सारे पक्षी डरते होंगे। तुम्हें तो अपने लिए भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ता होगा। तुम तो पक्षियों को डरा धमका कर भोजन ले लिया करते होगे। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो किसी पक्षी को डराता नहीं, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। मैं अपना भोजन खुद ही ढूंढता हूँ। क्या कालू भाई, आप इतने बड़े होकर उन पिद्दी पक्षियों के साथ दोस्ती करते हो? आपको तो उन्हें डरा कर रखना चाहिए, उन पर अपना राज जमाना चाहिए। अरे मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम ठीक कहते हो, मैं तो इतना बड़ा हूँ और बाकी पक्षी सब मुझसे छोटे हैं। मैं उन पर अपना राज कर सकता हूँ। मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। कालू भाई, आप इतने बड़े हो, इतने अच्छे हो, तो आपका दिल भी काफी बड़ा होगा और आपका स्वभाव भी अच्छा होगा। आप अपनी ये रोटी मुझे दे दो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। लिटिल बुलबुल कौवे को अपने बातों में ले लेती है। कौवा अपनी तारीफें सुनकर उस रोटी को लिटिल बुलबुल को दे देता है और वो लिटिल बुलबुल की बातों को सोचने लगता है। अरे ये चिड़िया ठीक कह रही थी, मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। मैं पक्षियों से अपना दाना छीन सकता हूँ। मुझे रोज भोजन ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपना भोजन लेकर जा रही होती है। कालू कौवा उसे रास्ते में रोक उससे उसका भोजन ले लेता है। अरे चिड़िया, तुम मुझसे छोटी हो ना, तो तुम मुझसे डर कर रहो, वरना एक चपेट दूंगा तो तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। मुझे तुम्हारा भोजन चाहिए, अपना भोजन दो और यहाँ से जाओ। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम तो एक पिद्दी सी चिड़िया हो। मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम्हें मुझसे डर कर रहना चाहिए और अपना भोजन मुझे दे दो। अपने लिए खुद से जाकर दूसरा भोजन ढूंढ लो। चिड़िया कौवा की बातों से डर जाती है और अपना भोजन उसे दे देती है। अब कालू कौवा इसी तरह सभी पक्षियों को डरा धमका कर उसकी भोजन छीन लेता। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे से बहुत परेशान हो गए थे। कालू कौवे को अपने बड़ा होने का बहुत घमंड होने लगता है। वे एक दिन चील के घोंसले के पास चला जाता है और उससे भोजन लेने का सोचने लगता है। अरे मैं तो बेकार में डर रहा हूँ। मैं चील से छोटा थोड़े ही हूँ कि मैं चील से डरूंगा। मेरा साइज भी चील इतना है, तो मैं इससे क्यों डरूं? मैं चील से मुकाबला कर सकता हूँ। मैं जाकर अभी इसे डराता हूँ और इसकी भोजन लेता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा चील के पास जाता है और उससे भोजन मांगने लगता है। अरे जिगरबाज, मैं तुमसे डरता नहीं। मैं कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं हूँ। मेरा साइज भी तुम्हारे इतना है। मैं भी तुम्हारे भर का हूँ, इसीलिए मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे अपना भोजन दे दो और तुम्हें भी मुझसे डर कर रहना चाहिए। अरे कौवे, तुम्हारा दिमाग वमाग खराब तो नहीं हो गया जो मुझसे उलझने चले आए? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। चील कौवे की बातों से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे अपने पंजों में फंसाकर जमीन पे जोरों से पटकता है। फिर उसे उठाता है और झाड़ियों में फेंक देता है। कौवा काफी घायल हो जाता है। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझसे गलती हो गया जो मैं चील की बराबरी करने चला गया।
इस तरह कौवा अपने किए पे पछताने लगता है और फिर दोबारा कभी उसे अपने बड़ा होने पे घमंड नहीं होता।